सो हेलो गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। द अननोन व्लॉगर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आप सभी लोग बहुत अच्छा प्यार मेरी वीडियोस पर दिखा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, चलिए, लेकिन आप लोग सुनेंगे तो ज़रूर मज़ा आएगा आपको सुनने में। आपको कड़वी सच्चाइयाँ, सच, झूठ, क्या सही है क्या गलत है, समाज ऐसा है कि नहीं है, इन सब बातों का आपको पता चलेगा। हमारी स्टोरी का टाइटल है द डार्क स्टोरी, या ये कह सकते हैं द डार्क ट्रुथ। 5 में डिवाइड था, आज द डार्क ट्रुथ का लास्ट पार्ट है। इसमें मैं अपनी सारी बातों को आपके सामने रखूंगा। हमने अपनी लास्ट वीडियो में जाना था किस तरीके से हमारे धर्म के, हमारे आराध्य के बारे में बताया गया था और किस तरीके से उनकी इज्जत का, उनके गुणों का, उनके आचरण का हनन किया था। उन लड़कियों से मतलब बुर्का पहनवाया जाता है, सेफ करवाया जाता है उन्हें। उसके बाद से वो लड़के अपने चंगुल में फंसा लेते हैं। फंसाने के बाद उनके आका लोगों ने उन्हें कहा होता है कि अगर ज़्यादा हो तो इन लोगों को प्रेग्नेंट कर दो। उनके साथ दुष्कर्म किया जाता है, प्रेग्नेंट किया जाता है, दवाई खिला के उन लोगों को बेहोशी की हालत में ये सब काम किए जाते हैं। उसके बाद जब लड़की को पता लगता है, वो बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। वो लड़का कहता है गिरा दो बच्चा, मैं नहीं जानता, मेरा नहीं है। दूसरी लड़की उधर से कहती है कि मैं जानती हूँ ना कृष्णमूर्ति को, कि वो किसके साथ सोई थी, किसके साथ नहीं। अबे तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने एक लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया और उसके बाद तुम उसे मना कर रहे हो, हालांकि तुम्हारा काम ही वही था, तुम्हें भेजा इसीलिए गया था। फिर आका के पास जाती हैं, वो लोग पूछते हैं, फिर कंक्लूजन ये निकलता है कि तुम्हें निकाह करना पड़ेगा। निकाह के बाद पहले ये बताया गया था कि ये सब हराम होता है। वाह, कितनी अच्छी भावनाएं हैं। निकाह करो, निकाह के बाद उन लोगों को बहलाया फुसलाया जाता है। उसके बाद उन्हें जो है, लड़का कहता है कि पहले इसे इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा परिवार जो है बिना इस्लाम कबूल किए नॉन इस्लामिक लड़की को मेरा परिवार नहीं कबूल करेगा। लड़की सोचती है, विचारती है, वो इस्लाम कबूल करने को भी तैयार होती है। उन लोगों का विवाह हो जाता है, मतलब निकाह हो जाता है। निकाह के बाद उसकी माँ को पता लगता है, माँ तो माँ है, उसने जन्म दिया है, 9 महीने अपनी कोख में पाला है, 5 किलो के वजन को वो उठा के चली है, तो उसे पता होगा ना, इन लोगों को क्या ही पता होगा। निकाह वाले दिन उसकी माँ आती है, मतलब वो गिड़गिड़ाती है कि मैं भी इस्लाम कबूल कर लूँगी। वो मतलब माँ क्या कर सकती है, वो लाचार थी। उसने कहा मैं अपने दामाद को, अपनी बेटी को, दोनों को अपनाऊंगी, साथ ही साथ इस्लाम धर्म अपनाऊंगी। उसके पास सच में कोई चारा नहीं था, वो बेबस माँ थी और वो हरामी लोग थे। माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़े से गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग भी सोच सकते हैं कि एक माँ पर क्या बीती होगी। फिर उन लोगों का हनीमून होता है, श्रीलंका हनीमून होता है। लोग मालदीव जाते हैं, दुबई जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, मलेशिया, मालदीव, इन सब जगहों पे जाते हैं। वो श्रीलंका गए क्योंकि उन्हें वहाँ से सीरिया जाना था। जाते हैं, पासपोर्ट फर्जी बनता है। अबे जब तुम्हें जाना ही था तो उसके एक्चुअल पासपोर्ट पे लेके जाते ना उसे। वहाँ से वो दूसरे देश से दूसरे देश, ऐसे करते करते वो लोग सीरिया पहुँचते हैं। सीरिया पहुँचने के बाद जो लड़की को दर्दनाक हादसे दिखते हैं ना, उसकी रूह कांप जाती है। वो क्योंकि वो एक हिंदू लड़की थी। हिंदू धर्म में ऐसा कुछ होता ही नहीं है, मार काट इस तरीके की चीज़ें। एक कहावत है, या हम ये कहें कि भगवान परशुराम एक बात कहते हैं, हिंदू धर्म और हिंदू धर्म में भी ब्राह्मण अगर नाम करण करना जानता है तो वो नाम मिटाना भी जानता है। तो वही चीज़ थी कि जब समय आता है ना, उसी समय पे मतलब हिंदू अपने शस्त्र और अस्त्र दोनों उठाते हैं। तो उसे सीरिया लेके जाया जाता है, वहाँ पे सब कुछ होता है। बाद में वो लड़का अपने मिशन पे चला जाता है। मिशन पे जाने के बाद
सबसे गंदा हादसा वहाँ पे ये था कि तुमने एक प्रेग्नेंट लड़की के साथ जो तुम्हारी मतलब जिसके साथ तुमने निकाह किया था उसके साथ तुम एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, जब वो प्रेग्नेंट थी, उसके कोख में एक बच्चा पल रहा था, तुमने उस समय पे उससे सेक्स किया। अबे क्या क्या कहूँ मैं, नहीं शब्द है मेरे पास, सच में रोना आ रहा है मुझे ये शब्द बोल बोल के भी कि उस लड़की पर क्या गुजरी होगी। तो वो अपने मिशन पे चला जाता है, उधर से 2 दिन बाद खबर आती है कि तुम्हारा शौहर जो है वो ऐसे ऐसे मर गया। चलो मर गया, अच्छी बात है। 2-4 दिन बाद उसके घर में खाना वाना सब खत्म होता है। उसकी पड़ोसी वो अपनी माँ तक खबर पहुँचाती है, सब कुछ करती है, लेकिन वो लाचार हो चुकी होती है। उसे वहाँ से लोग उठा के लेके चले जाते हैं। उसे वहाँ पे ये दिखता है कि अरे उसका पति तो जिंदा है, वाह। वो फिर भागने की प्लानिंग करती है और खुशकिस्मती से वो वहाँ से भाग जाती है अफगानी बॉर्डर की तरफ। हमें द केरला स्टोरी, द कश्मीरी फाइल्स से सिर्फ यही शिक्षा और दीक्षा दोनों मिलती है। और मेरी वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगा कि अपने धर्म को समझो। एक चीज़ मुझे दिखी कि लोग मेरी वीडियोस को बहुत गौर से देख रहे हैं या सुन रहे हैं। कल मेरे पास कुछ कमेंट्स आए हैं कि यूथ को रोजगार चाहिए। अरे मैं भी उसी यूथ में आता हूँ, तुम कौन से यूथ से हो? भगवान ने अलग यूथ बनाया है क्या, या समाज ने कोई अलग यूथ बनाया? आज का ही यूथ 50-50 लाख 1-1 करोड़ का पैकेज ले रहा है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, व्हाटएवर इतनी कंपनीज है। तुम कौन से यूथ के हो? तुम क्यों नहीं कमा रहे हो? तुम्हें भी वो पैकेज मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम धर्म की कंट्रोवर्सी करते हो, तुम जाति की कंट्रोवर्सी करते हो। तुम कह रहे हो यूपी के कितने स्टेट घूमे हो। मैंने तुम्हें स्टेट के नाम भी गिनवाए थे कि मैं कितने स्टेट्स घूमा हूँ। अबे तुम कितने स्टेट घूमे हो? मेरे लिए तो रेलवे फ्री है, मैं तो कहीं पे भी घूम सकता हूँ आजाद परिंदे की तरह। तुम बताओ ना, तुम कितनी जगह घूमे हो? मैंने एक एक जगह को स्वयं देखा है। आज के समय में कोई भी खाए बिना नहीं मर रहा है। खाए बिना वही मर रहा है जो धर्म की कंट्रोवर्सी कर रहा है, जिसे अपने धर्म के बारे में ही नहीं पता है। ठीक है, तो कृपया करके पहले सोच विचार करो। रही बात डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट बहुत अच्छे स्तर पर हो रहा है। अब आप सोचेंगे कि हर एक सिटी में एयरपोर्ट हो, हर एक सिटी में खेल मैदान हो, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक अलग मुख्यमंत्री बैठे, प्रधानमंत्री बैठे। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये तो फिर वर्थलेस बात है कि तुम फिर पॉलिटिक्स पे आ रहे हो। ठीक है, तो थोड़ा सोच समझ के बोलो कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्योंकि हर एक क्षेत्र को अपना अपना दायरा, स्तर और उसके डेवलपमेंट का मतलब लेवल बनाया गया है कि इस शहर को, इस डिस्ट्रिक्ट को, इस प्रदेश को हम इतने तक डेवलप कर सकते हैं। उसके बावजूद भी बहुत ऊपर स्तर पर आज की डेट में यूपी में आपको पता है कितने एयरपोर्ट है? जितने नहीं भी होने चाहिए उससे भी ज्यादा है। क्यों? इट्स ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन यूथ। पहले लोग पैदल चलते थे, फिर घोड़ा गाड़ी पे, फिर तांगे पे, फिर धीरे धीरे साइकिल आई, साइकिल के बाद स्कूटी आई और लूना आई, फिर गाड़ियाँ आई, गाड़ियों के बाद ट्रेन के बाद हवाई जहाज के बाद हेलीकॉप्टर। अरे इससे ज़्यादा और क्या डेवलपमेंट चाहिए तुम्हें? ये डेवलपमेंट चाहिए कि तुम घर पे बैठो और तुम्हें खाने को मिले, तुम्हारे सामने थाली रखी है, तुम्हारे मुंह पे आके खिलाया जाए। अरे कैसी बेवकूफ़ों वाली बात करते हो। और तुम तो अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हो जिसने मुझे ये यूथ की बात कही थी। यूथ में मैं भी आता हूँ, ठीक है? तो कृपया करके ऐसी वर्थलेस बात जिनका कोई सिर पैर ना हो, ऐसी बात ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ द डार्क ट्रुथ पार्ट 5 लास्ट पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत किया था मैंने, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आगे जाके बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे, थोड़ा सा हम धर्म के बारे में भी बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे व्लॉग को देखने के लिए, मेरे व्लॉग को इतना प्यार देने के लिए, और थोड़ा सा अपने बच्चों को धर्म के बारे में बताइए ताकि आप और आपके बच्चे दोनों ही सुरक्षित रहें। आपको धर्म परिवर्तन करने की ज़रूरत ही ना पड़े या किसी के आगे गिड़गिड़ाने की ज़रूरत ना पड़े कि मैं
ये वाला धर्म कबूल कर लूँगी या कर लूँगा, मैं उन दोनों को अपना लूँगा, ऐसी आप लोगों पर नौबत ही ना आए। थोड़ा-सा बच्चों पर, परिवार में इस तरीके की भावनाएँ बनाएँ, इस तरीके का माहौल बनाएँ कि आपको भी मज़ा आए, आपके बच्चों को भी मज़ा आए और वो दूसरे मज़हब के, वो दूसरे धर्म के लोगों के साथ इतने आकर्षित ही ना हों। बहुत-बहुत धन्यवाद द अननोन व्लॉगर में आप लोगों का बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।